अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की ये वीडियो तकरीबन पिछली तमाम वीडियोस से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने जा रही है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर आपके 3 सवाल जो हैं उनका आपको जवाब मिलेगा और तीनों सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है। पहला सवाल, हमें यहाँ से अर्निंग कैसे होगी। दूसरा सवाल, रैंक्स को अपग्रेड क्यों करना चाहिए, क्यों हमें पैसे यहाँ पर लगाने चाहिए। तीसरा सवाल, किस लेवल से न्यू मेंबर को ज्वाइन करवाना चाहिए। इंशाल्लाह इन तीनों सवालात के जवाब आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएंगे अगर आप वीडियो को स्टार्ट टू एंड देखते हैं। अगर आप एंड तक नहीं देखेंगे तो आपको समझ नहीं आएगी, आप अभी इस वीडियो को छोड़कर जा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, अपना अकाउंट यहां से ओपन कर लेता हूं। लें जी, अकाउंट ओपन हो गया। आपने ये चीज़ खुद भी चेक कर लेनी है। आपने सबसे पहले क्या करना है, इधर आ जाना है कम्युनिटी इन्फो में। पहले एक चीज़ को समझे, यहाँ पर हमें जो अर्निंग होती है वो लेयर्स की सूरत में होती है। ठीक है जी, कितनी लेयर्स हैं, अनलिमिटेड लेयर्स हैं, लेकिन यहाँ पर 15 तक बताया गया है। ठीक है, जो हमें अर्निंग आती है। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझे, पहली जो लेयर है उसमें 2 लोगों की टीम है। ठीक है, पहली लेयर में 2 लोग होते हैं, दूसरी में 4 लोग होते हैं, तीसरी में 8 लोग होते हैं, चौथी में 16 लोग होते हैं, पांचवी में 32 लोग होते हैं। इसी तरह आगे डबल होते जाते हैं। ठीक है जी, हमें अर्निंग कैसे होगी। ये जो पहली लाइन है यहाँ पर हमें जो लेवल अर्निंग है वो आएगी और रैंक अपग्रेड अर्निंग आएगी। अब रैंक अपग्रेड अर्निंग और रेफरल अर्निंग में क्या है, डायरेक्ट रेफरल अर्निंग। ठीक है, आपके लिंक से जो भी डायरेक्ट मेंबर ज्वाइन होता है वो आपको डायरेक्ट अर्निंग देता है। ठीक है, उसके अलावा वो आपको रैंक अपग्रेड अर्निंग देता है। ठीक है जी, रैंक अपग्रेड अर्निंग तकरीबन सारे ही देते हैं, जो भी आपकी टीम में से आ जाए। ठीक है, जिसकी वजह से भी आए, आप लेकर आए या कोई और लेकर आए, आपको लेवल अर्निंग मिलती है, रैंक अपग्रेड अर्निंग मिलती है। ठीक है जी, आप मिसाल के तौर पर आप एक मेंबर लेकर आए, उसका लेवल पहला है, वो यहाँ पर आया। ठीक है जी, आपको उसकी वजह से पहली अर्निंग जो मिलेगी वो डायरेक्ट रेफरल बोनस मिलेगा, दूसरी रैंक अपग्रेड बोनस मिलेगा। अब वो यहाँ पर कौन सा अर्निंग मिलेगी, ये लेयर नंबर 1 है, यहाँ पर आपको पहले लेवल की अर्निंग आएगी। जैसे ही वो ज्वाइन हुआ आपको पहले लेवल का रैंक अपग्रेड बोनस 69% मिलेगा, जैसे ही वो अपना पहला रैंक अपग्रेड करेगा। ठीक है जी, यहाँ पर कितने लोग हैं टोटल, 2 लोग हैं। ठीक है जी, यहाँ पर आपको 2 लोगों की वजह से पहले लेवल की अर्निंग होगी। अब ये लाइन मुकम्मल हो गई, यहाँ पर होते ही 2 हैं। उसके बाद ये दूसरी लाइन आ गई, यहाँ पर टोटल 4 लोग होते हैं। जैसे ही इनका दूसरा लेवल होता है, चाहे ये आपकी वजह से है या चाहे ये पहली लाइन वाले जो 2 हैं, चाहे इनकी वजह से ये 4 लोग मुकम्मल हों। ठीक है जी, इनकी वजह से आपको दूसरे लेवल की अर्निंग आएगी, चाहे आप ज्वाइन ही इनको दूसरे लेवल से करवाएं या दूसरे लेवल से आपके मतलब पहले लेवल से अगर ये ज्वाइन होते हैं, आप लेकर आएंगे, आपके 2 टीम मेंबर में से कोई लेकर आए। ठीक है जी, इनके दूसरे लेवल की आपको अर्निंग आएगी। ये जो है यहाँ पर इनकी आपको तीसरे लेवल की अर्निंग आएगी। ठीक है जी, इनकी आपको चौथे लेवल की अर्निंग आएगी, इधर से आपको 5वें लेवल की अर्निंग आएगी। सही हो गया जी, पहला सवाल क्लियर है कि आपको अर्निंग यहाँ पर कैसे होगी। ठीक है जी, अब दूसरा सवाल है, हमें रैंक क्यों अपग्रेड करने चाहिए, ये मैं आपको समझाता हूँ। आप यहाँ पर जैसे ही ज्वाइन होते हैं, आपका पहला लेवल है, अगर आपका सिर्फ पहला लेवल है, आपको कहाँ से अर्निंग आएगी, सिर्फ ये लेयर नंबर 1 से आएगी। ठीक है जी, अगर आपका पहला लेवल है, आप डायरेक्ट मेंबर लेकर आते रहें, ठीक है, डायरेक्ट बोनस मिलेगा। अगर आप मजीद मेंबर्स लेकर आते हैं, डायरेक्ट बोनस मिलेगा, चाहे वो यहाँ पर हो, यहाँ पर लगे, यहाँ पर लगे, आपका डायरेक्ट मेंबर जहाँ पर भी लगता है, पहले लेवल की तो अर्निंग आएगी। ठीक है, उसके बाद दूसरे लेवल की आपको कभी भी अर्निंग नहीं आएगी। ठीक है जी, डायरेक्ट रेफरल बोनस आएगा और वो भी सिर्फ पहले लेवल का आएगा, उसके बाद नहीं आएगा दूसरे लेवल का। ठीक है जी, अब पहले लेवल का हो गया। ठीक है जी, दूसरा लेवल अपग्रेड क्यों करना चाहिए, ये पहली लाइन है। ठीक है जी, इनके तो पहले लेवल की आपको अर्निंग आ गई, डायरेक्ट रेफरल बोनस भी आ गया,
रैंक अपग्रेड बोनस भी आ गया पहले लेवल का, ठीक है जी। अब ये जो दूसरी लाइन है, अब ये जो 2 लोग हैं ये 4 को लेकर आएंगे, ये दूसरी लेयर आ गई, ये 4 लोग हैं, इनके मैंने आपको बोला कि दूसरे लेवल की अर्निंग आएगी। अब अगर आपका दूसरा लेवल होगा तो ही इधर से अर्निंग आएगी आपको। आपने क्या करना है, एक बार अपना दूसरा लेवल अपग्रेड कर लेना है, ठीक है जी, 0.0066 BNB से, ठीक है। और अर्निंग आपको कितने लोगों से आएगी, 4 लोगों से। 4 बार आपको दूसरे लेवल की अर्निंग आएगी, ठीक है जी। रैंक आपने एक ही बार अपग्रेड किया है, ठीक है। जैसे पहला आपने रैंक एक बार अपग्रेड किया, आपको अनलिमिटेड लोगों की अर्निंग आएगी, ठीक है जी। और दूसरा जो लोग है, दूसरे लोगों में से आपको 4 लोगों से आपको दूसरे लेवल की अर्निंग आएगी अगर आपका दूसरा होगा, ठीक है जी। और अगर आपका दूसरा लेवल अपग्रेड नहीं होगा, सवाल ये पैदा होता है कि फिर अर्निंग कहाँ पे जाएगी, ठीक है। अगर हमें नहीं होगी तो वो जो आपकी अर्निंग होगी वो फिर आपको नहीं मिलेगी। आपके ऊपर एक मेंबर होगा, उसको छोड़ के जो उसके ऊपर होगा उसको अर्निंग चली जाएगी, ठीक है। ये भी मैं आगे चल के समझाता हूँ, ठीक है जी। अच्छा जी, तीसरा जो तीसरी लेयर है, यहाँ पर आपको तीसरे लेवल की अर्निंग आती है। अगर आपका तीसरा होगा तो ही आपको तीसरे लेवल की अर्निंग आएगी, रैंक अपग्रेड बोनस, ठीक है जी। अगर होगा तो ही आपको अर्निंग आएगी, अदरवाइज अर्निंग नहीं आएगी। अच्छा जी, यहाँ पर समझे, यहाँ पर कितने लोग हैं जी, यहाँ पर 8 लोग हैं। आपने एक ही बार अपना तीसरा लेवल अपग्रेड करना है, बार बार नहीं करना है, ठीक है जी। तो आपको कितने लोगों से अर्निंग आएगी, 8 लोगों से आपको रैंक अपग्रेड अर्निंग आएगी, ठीक है जी। उसके बाद चौथी लाइन, यहाँ पर टोटल कितने हैं जी, 16 लोग होते हैं, ठीक है। मेरे अभी तक 15 है, लेकिन यहाँ पर 16 लोग होते हैं। एक बार आपने चौथा लेवल अपग्रेड किया, 16 लोगों की आपको अर्निंग आए। 16 लोग आज अपना चौथा लेवल करें, कल करें, परसों करें, जब भी करेंगे, इनमें से कोई भी अपना चौथा लेवल करेगा आपको अर्निंग आएगी। अब देखें, अभी इसी का चौथा तीसरा है, ठीक है। जैसे ही इसका चौथा होगा तो मुझे अर्निंग आएगी, इसका पहला है, ठीक है। अब इस एक चीज़ और समझे, रैंक अपग्रेड करना क्यों लाजमी है। ये जो मेंबर है, ये मिसाल के तौर पर अपना दूसरा लेवल अपग्रेड करता है, ये डायरेक्ट जिसका भी है उसको जाएगी, ठीक है। मेरा है तो मुझे आएगी, और अगर इस लाइन से किसी ने लेकर कोई लेकर आया है तो फिर तो इसको जाएगी पहले लेवल की। लेकिन मैं बात दूसरे की कर रहा हूँ, ठीक है। ये जो बेगिनार वाला मेंबर है, जब ये अपना दूसरा लेवल अपग्रेड करेगा तो दूसरे की इस लाइन में जाएगी, ठीक है जी, इस लाइन में। यहाँ पर अगर किसी मेंबर का दूसरा लेवल अपग्रेड नहीं होगा तो वो डायरेक्ट मुझे जाके मिल जाएगी, ठीक है। क्योंकि ये पहली लाइन है और इसके ऊपर तो डायरेक्ट मेरा अकाउंट है। अगर इधर से किसी का भी दूसरा लेवल अपग्रेड नहीं होता है तो ये डायरेक्ट अर्निंग मुझे मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पर अपग्रेड किया हुआ है इन्होंने, तो फिर इनकी अर्निंग कहीं भी नहीं जाएगी, इनको ही मिलेगी, ठीक है। इसी तरह अगर हम देखें, ये जो छठी लाइन है, यहाँ पर अगर कोई पर्सन अपना तीसरा लेवल अपग्रेड करता है तो उसकी अर्निंग किधर जाएगी, इधर। इधर अगर किसी का भी नहीं है तो फिर अर्निंग डायरेक्ट मुझे चली जाएगी। इसलिए रैंक अपग्रेड करना लाजमी है। और अगर बिलफर्ज मेरा भी दूसरा या तीसरा लेवल अपग्रेड ना हो तो फिर वो मुझे भी नहीं मिलेगी। जैसे यहाँ पर 3 लोगों छोड़कर 3 लोगों को ऊपर मुझे मिला है, ठीक है। तो इसी तरह 3 के बाद 6 लोग छोड़ के आगे ऊपर चली जाएगी अर्निंग, अगर मेरा भी लेवल अपग्रेड नहीं होता है, ठीक है जी। आखिर में बड़ी ज़बरदस्त चीज़ बताऊंगा जो कि मुझे भी इस चीज़ का फ़ायदा हुआ है, आप लोगों को बताऊंगा, थोड़ा सा वेट करें। उसके बाद यहाँ पर आ जाएं जी, चौथी लाइन है, ठीक है। यहाँ पर आपको कितने लोगों की अर्निंग आ गई है, 16 लोगों की, ठीक है। इसी तरह 16 के बाद 32, 32 के बाद 64, आहिस्ता आहिस्ता जो आपकी टीम है वो आगे बढ़ती जाती है। और जैसे जैसे आपकी लेयर्स कंप्लीट होती जाती हैं, लोग वहाँ पर लेवल अपग्रेड कर रहे होते हैं, आपको अर्निंग आ रही होती है, ठीक है जी। अब आखिरी जो सवाल है मैं उसका आंसर करने लगा हूँ कि किस रैंक से हमें एक मेंबर को ज्वाइन करवाना चाहिए। अब मिसाल देता हूँ, आप स्टार्ट में हैं, आपको पता है आपका जो ये कम्युनिटी इन्फो है यहाँ पर अभी तक ये जगह भी खाली है, ठीक है, मतलब ओवरऑल जगह खाली है। तो आपने क्या करना है, कोशिश करनी है पहले लेवल से तो आप ज्वाइन करवाते हैं। यहाँ पर अगर आप किसी को ज्वाइन करवाते हैं तो पहले लेवल से करवाएं। अगर आपका बड़ा लेवल पहले ही से अपग्रेड किया हुआ है आपने, तो फिर आपने क्या करना है, आप यहाँ पर दूसरे तीसरे या चौथे लेवल से बंदे को ज्वाइन करवा सकते हैं। क्योंकि डायरेक्ट बोनस
जो कि 10% है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। और रैंक अपग्रेड बोनस वो सिर्फ पहले लेवल का ही मिलेगा जो कि 69% है, ठीक है जी। उसके बाद अब मैं समझाता हूँ, मैं जो मेरी आईडी है वो मैं अपनी को देख रहा हूँ, आप अपनी आईडी इस तरीके से देखेंगे। अब मेरे पास एक मेंबर आएगा, ठीक है, मैंने देखना है कि उसको मुझे किस रैंक से ज्वाइन करवाना चाहिए, उसकी प्लेस कहाँ पर होगी। पहली लाइन में कितने लोग होते हैं? 2, ये तो मुकम्मल है। दूसरी लाइन में कितने लोग होते हैं जी? 4, ये भी मुकम्मल है। मतलब मेरा मेंबर जो ज्वाइन होगा, एक मेंबर, उसकी जगह ना तो यहाँ पर बनेगी पहली लेयर में, ना दूसरी लेयर में, क्योंकि ये कंप्लीट हो चुकी है। तीसरी लेयर में कितने लोग होते हैं जी? 8 लोग ये भी कंप्लीट है, मतलब कि वो यहाँ पर भी नहीं लगेगा। उसके बाद चौथी लाइन, यहाँ पर कितने लोग होते हैं? 16 लोग। यहाँ पर कितने हो चुके हैं? 15, मतलब अब अभी एक मेंबर रहता है। अब अगर मैं किसी को भी डायरेक्ट ज्वाइन करवाता हूँ तो वो चौथी लेयर में आएगा, ठीक है, चौथी लेयर में। अब चौथी लेयर के कौन से लेवल की हमें अर्निंग मिलती है जो कि रैंक अपग्रेड बोनस है? बिल्कुल चौथे लेवल की, ठीक है, क्योंकि पहली लाइन से पहले लेवल की मिलती है, दूसरी लाइन से दूसरे लेयर की, ठीक है, सॉरी दूसरे लेवल की। जो तीसरी लाइन या लेयर है, लाइन या लेयर एक ही चीज़ है, ठीक है। तीसरी लेयर से आपको तीसरे लेवल की अर्निंग मिलती है, चौथी लेयर से चौथे लेवल की अर्निंग मिलती है। अब मेरे पास जो भी मेंबर आएगा, मैं कोशिश करूंगा कि उसको चौथे लेवल से ज्वाइन करवाऊं, ठीक है जी। जब ये चौथे लेवल से ज्वाइन होगा तो मुझे डायरेक्ट चौथे लेवल की अर्निंग मिल जाएगी, लेकिन उससे पहले मेरा चौथा लेवल होना लाजमी है, ठीक है जी। चौथा लेवल, अब यहाँ पर देखें एक चीज़ जो कि मैं शानदार आपको बताने लगा हूँ, जो कि मुझे भी फ़ायदा हुआ रैंक अपग्रेड करके रखने का। मेरा रैंक है जी, आप देख सकते हैं, एक मिनट, सॉरी फॉर दिस। ये आप देखें मेरा कौन सा लेवल है? अचीवर, तीसरा लेवल है। अब इसका मुझे बेनिफिट क्या हुआ? मेरे एक माशाल्लाह एक ग्रेन लीडर हैं, उनका नाम है अमीर हमज़ा, जो कि मेरी छठी लाइन में है। छठी लाइन में ये देखें उनकी माशाल्लाह कितनी ज्वाइनिंग्स हैं। ये उनकी आईडी है, आप चेक भी कर सकते हैं, ठीक है जी। ये आईडी है, ये मेरे ही डाउन लाइन में है, ठीक है। अब मेरे 2 अकाउंट हैं, एक मेरे है ये इधर चौथी लाइन में, ये जो है इधर 12 नंबर पर शायद होगा, ये भी मेरी आईडी है। इनके अंदर मैंने इनको ज्वाइन करवाया, ठीक है। और ये इनकी दूसरी लाइन में आया, जो कि मेरी मेन जो अकाउंट है उसकी छठी लाइन में आते हैं, ठीक है जी। अब इन्होंने क्या किया, अपना अचीवर का अकाउंट अपग्रेड किया, यानी कि तीसरा लेवल इन्होंने अपग्रेड किया। तो इसकी अर्निंग किधर जाएगी? मिसाल के तौर पर पहले की इधर आ गई, दूसरे की इधर आ गई, ठीक है, तीसरे की इधर आ गई, इधर जानी चाहिए। इसमें देखते हैं, इसमें अब किसी बंदे का भी तीसरा लेवल अपग्रेड नहीं है, तो फिर जाहिर सी बात है इनको नहीं मिलेगी अर्निंग। अब ये अर्निंग किधर गई? ये अर्निंग डायरेक्ट इधर से सीधा ये मुझे अर्निंग चली गई, ठीक है। ये इधर से 3 छोड़ के इधर आया, अब इधर से 3 छोड़ के ऊपर फिर जाएगा, ठीक है, 1 1 2, और डायरेक्ट फिर जो मेन पे आईडी है तीसरे नंबर पर वो मेरी है। तो इनकी की अर्निंग जो थी वो डायरेक्ट मुझे चली गई। ये होता है रैंक अपग्रेड करने का फायदा। अगर मेरा रैंक अपग्रेड ना होता तो फिर वो जो अर्निंग मुझे नहीं मिलनी थी वो डायरेक्ट कहीं ऊपर ही चली जानी थी, ठीक है। ये था आज का रेन बीएनबी का मुकम्मल प्लान। अब भी अगर किसी को लगता है कि इस सिस्टम में पावर नहीं है तो वो कभी भी ज्वाइन ना करे, उसको ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं। यार खुद सोचे, एक बार लेवल अपग्रेड किया है, यहाँ 2 लोगों से अर्निंग आ गई है। दूसरा लेवल एक बार अपग्रेड किया है, आपको 4 लोगों से अर्निंग आ गई है, ठीक है। अब ये देखें, ये जो इनकी तो अर्निंग आ गई, ठीक है, इनका दूसरा तकरीबन 3 लोगों का हो गया, एक का रह गया। ये जब बंदा जब भी आज करे, कल करे, 2 साल बाद करे, जब भी अपना दूसरा लेवल करेगा मुझे इसकी अर्निंग दूसरे लेवल की आएगी, ठीक है। मैंने तीसरा भी लेवल अपग्रेड किया है, ठीक है। ये जो जितने भी लोग हैं अभी तक इनमें से किसी का भी तीसरा लेवल अपग्रेड नहीं हुआ है, ठीक है। लेकिन ये जब भी करेंगे अपना तीसरा लेवल अपग्रेड, इन 8 के 8 बंदों की जो अर्निंग है वो मुझे जाएगी। ये सिस्टम की पावर है। अगर आप इस सिस्टम की पावर को समझ जाएं तो आप ज्वाइन करने में देर नहीं करेंगे। तो ये एक ऐसा सिस्टम है जो कि वाहद ऐसा प्लेटफॉर्म है जो अनलिमिटेड अर्निंग देता है, आपकी सोच से भी ज़्यादा अर्निंग देता है। जैसे जैसे रैंक बड़े हो जाते हैं, बड़े बड़े लेवल से अर्निंग आती है। एक एक दिन का यकीन करें, एक एक बीएनबी भी अर्निंग होती है। एक बीएनबी पता है कितने का है? तकरीबन $600 का हो चुका है, जो कि पाकिस्तानी 2 लाख से भी ज़्यादा बनते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको प्लान पसंद आया होगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।